मेरी परवाज़। तो जी हाँ, आज है 11 मुहर्रम और अभी हम जा रहे हैं अपनी दादी के घर, क्योंकि हमारी दादी के घर है मजलिस, और वो मजलिस जाफर जिन की मजलिस है। अम्मी अभी दादी के घर जाते हैं, हम वहाँ पे वैसे तो मजलिस है और हम वैसे भी जा रहे हैं, तो अभी दादी के घर चलते हैं और वहाँ पे चल के मजलिस के आपको दिखाते हैं। तुम भी बोल दो कुछ, तो आज चलते हैं। रुक गए मेरे कदम, रुक गए मेरे कदम। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ और चढ़ के दिखाता हूँ। तो हमारे घर पे अभी मजलिस हो रही है और ना हमारे घर पे ना मजलिस हो रही है, और ये मेरा कजन है, वो भी मेरा कजन है। ये दोनों यहाँ पे लेटे हुए, एक तो गेम खेल रहा है, गेम में इतना एक्सपर्ट हो गया, कह रहा है पिज्जा खाओ, बोल के दिखाओ, बोल के दिखाओ, पिज्जा खाओ, पिज्जा खाओ, पिज्जा खाओ। और वहाँ पे मेरा एक कजन लेटा हुआ है, वो बनाना पकड़ के बनाना खा रहे हैं। इसका नाम अली है और जो गेम खेल रहा है उसका नाम मेहदी है। तो गाइस, दादा और मामू और एलिया मामू बहुत गुस्सा करे, तो मैं आपको मामू और अपने कजनों को दिखाता हूँ। अभी हम अपने बाबा के पास चलते हैं और देख के आते हैं। नहीं, बाबा से पूछते हैं कि जाफर जिन की मजलिस क्यों होती है और किस वजह से होती है। बाबा, जाफर जिन की मजलिस क्यों होती है बता दें। कैमरे पे बताऊं? हाँ, कैमरे पे बता दें। ओके। जनाब जाफर जिन की मजलिस क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि जनाब जाफर जिन जो हैं वो आशूर वाले दिन करबला पहुंचे थे इमाम हुसैन की नुसरत के लिए, उनकी मदद के लिए। ठीक है, इत्तिफाक ये हुआ कि 61 हिजरी के अंदर यौम आशूर 10 मुहर्रम जब सन 61 हिजरी थी, तो उस दिन उसके जाफर जिन के जो वालिद थे उनका इंतकाल हो गया था। तो जाफर जिन की ताजपोशी थी। ताजपोशी समझते हो? ये होता है कि जब कोई नया बादशाह बनता है, तो जाफर जिन जो है वो अपनी कौम का बादशाह बन रहा था। तो उसके गुलाम ने आके उसको बताया कि जाफर, तुम्हारे जो मालिक हैं, जिन्हें अपना मालिक समझते हो, हजरत अली को, उनके बेटे को यानी इमाम हुसैन को करबला में हजारों लाखों लोगों ने घेर लिया है और उन्हें कत्ल करने वाले हैं। तो जनाब जाफर ने अपना ताज फेंक दिया और वो फौरन अपनी जिनों की एक जमात के साथ उन्होंने परवास कर, जिनों के अंदर ताकत होती है कि वो हवा में परवास करते हैं, उन्होंने परवास किया। वो परवास करते हुए कहाँ आए बेटा? करबला आए। लेकिन वो करबला आए थे असरे आशूर से कुछ देर पहले, यानी कि ये वो वक्त था कि जब हजरत अली अकबर यानी इमाम हुसैन के बेटे, हजरत अब्बास यानी इमाम हुसैन के भाई, हजरत अली असगर यानी इमाम हुसैन के छोटे बेटे, तमाम भतीजे भांजे बच्चे भाई असहाब व अंसार शहीद हो चुके थे। जनाब जाफर ने कहा था कि इमाम हुसैन, अगर आप मुझे हुक्म दें तो मैं इस पूरे लश्कर यजीद को बर्बाद कर दूंगा। इमाम हुसैन ने कहा था कि ये मेरे नाना की उम्मत है और मैं नहीं चाहता कि मेरी उम्मत को जो है वो तुम। तो जनाब जाफर अपने दिल के अंदर ख्वाहिश लिए, ये हुक्म इमाम था, इमाम ने बोला था कि जाफर वापस लौट जाओ। तो जनाब जाफर जिन अपने वक्त के इमाम हुसैन के हुक्म की तामील में वापस तो लौट गए करबला से, लेकिन उनके दिल के अंदर खलिश रह गई कि मैं इमाम हुसैन को कुर्बान नहीं हो सका। और फिर कई सदियों तक, यानी कि कहते हैं कि जनाब जाफर जिनका इंतकाल अभी हुआ है कुछ 70-80 साल पहले, 100 साल पहले, यानी कि 13वीं सदी के अंदर, और जिनों की उम्र बहुत ज्यादा होती है। तो जनाब जाफर जिन जो है वो कई सदियों तक इस खलिश के उनके दिल में थी। और यही सिलसिला होता है जो हम लोगों में होता है कि जनाब जाफर जिन की जितनी औलाद है सारी हज़रतदार है। तो 11 मुहर्रम की जो मजलिस है, जनाब जाफर जिन की ख्वाहिश से, उनकी दिल के अंदर जो ख्वाहिश रह गई थी इमाम हुसैन की, उससे मंसूब है। और 11 मुहर्रम वो दिन है कि जब आशूर के बाद अहले बैत अतहार के जो घर वाले, जो खवातीन, जो बच्चे थे, उन्हें गिरफ्तार करके
ये फौज अपने साथ कूफे के रास्ते शाम की जानिब रवाना हो गई थी। और 11 मुहर्रम वो दिन है जब बनी असद के लोग, जो करीब के कबीले के लोग थे, वो आए थे और उन्होंने इमाम हुसैन की और दीगर शोहदाए करबला की लाशों में मिट्टी डालना शुरू की। ओवरऑल कहा जाता है एक रिवायत के मुताबिक कि जनाब जाफर भी वापस आए थे और उन्होंने गिरिया उजारी किया था करबला में, इमाम हुसैन शहीद हो चुके थे। तो ये दिन इमाम जाफर जिन से मंसूब है और घर घर में जाफर जिन की मजलिस होती है। मजलिस इमाम हुसैन की होती है लेकिन मंसूब है जनाब जाफर जिन के हवाले से, जिसमें जनाब जाफर की वफाओं का तस्करा होता है। और कहते हैं कि 11 मुहर्रम की मजालिस सिर्फ इंसानों क्या ही नहीं होती, इंसान ही नहीं बर्पा करके, बल्कि जिनों के यहाँ भी 11 मुहर्रम की अज़ादारी और जिनों के यहाँ भी जो जिन और मवक्किल का जो सिलसिला होता है, इनके भी 11 मुहर्रम की मजालिस होती है। तो ये सिलसिला होता है। ठीक हो गया? ठीक है, तो हमें पता चल गया कि मजलिस क्यों होती है। अभी हम लोग जब मजलिस स्टार्ट होगी तो हम आपको मजलिस कर दिखाएंगे। गवाह है मीसम सूली पर चढ़ गए लेकिन जिक्र अहले बैत करना न छोड़ा। अबूजर शहीद हो गए, मिकदाद कुर्बान हो गए, लेकिन किसी ने भी जिक्र अहले बैत से रुख नहीं फेरा। जर्रा बराबर भी अपने दिल से मोहब्बत अहले बैत कम होने नहीं दिया। मेरी परवाज हुई शहर मुसय्यब पे तमाम, मुझको ताहत दे नजर आया नजर लश्कर शाम।